नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साइंस। दोस्तों, साइंस से रिलेटेड हम अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जानेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से हम लास्ट तक देखें और सारे प्रश्नों को याद करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो को सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखून में पाया जाता है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन है जो नाखून में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा केरेटिन। दोस्तों, केरेटिन प्रोटीन नाखून में पाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है। दोस्तों, निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है। ये काफ़ी भी इम्पोर्टेंट ही प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यकृत। दोस्तों, यकृत ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कांच होता है। दोस्तों, हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, कांच होता है। तो कांच एक अतित शीतित द्रव्य होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कांच एक अतित शीतित द्रव्य होता है। तो हमारा नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने के लिए भारत की संसद की अनुमोदन अनिवार्य होता है। तो हमारा बी आंसर काफ़ी हद तक सही है। तो हमारा चौथा नंबर प्रश्न का आंसर होगा भारत की संसद। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी नंबर। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो हमारे नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न, परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है, यह निकाली जाती है। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है, यह कहाँ से निकाली जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा है जो यूरेनियम, थोरियम एवं प्लूटोनियम से निकाली जाती हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। दोस्तों, वैदिक युग में राजा जो अपनी जनता से कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है बलि। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। तो ये आंसर, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था। तो इसका सही जवाब है मुंबई। दोस्तों, बम्बई हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में बम्बई में स्थापित किया था। तो हमारा नेक्स्ट है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का संबंध प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था। दोस्तों, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का संबंध प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था। तो इसका आंसर जो है वो तक्षशिला। दोस्तों, तक्षशिला मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे बड़ा प्रसिद्ध केंद्र था। तो हमारा नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, सोमनाथ मंदिर में लूटपाट किस आक्रमणकारी द्वारा की गई थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अधिक बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर में लूटपाट किस
आक्रमणकारी द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी नंबर मोहम्मद गजनी द्वारा। दोस्तों मोहम्मद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है 11 नंबर, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो आंसर ए है, बौद्ध। दोस्तों बौद्ध यानी कि अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो बौद्ध यानी बुद्ध, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा? पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बालाजी विश्वनाथ है। दोस्तों पेशवाओं का जो संस्थापक थे वो बालाजी विश्वनाथ जी थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला है 13 नंबर प्रश्न, विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम की खोज किसने किया था? दोस्तों विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम के खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब है सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम का खोज किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो हमारा नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? दोस्तों निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारे आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था स्वदेशी आंदोलन को छोड़कर। तो हमारा बी आंसर सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो दोस्तों ये क्विज काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों सर्वत्रिक रक्तदाता के लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, तो इनका रुधिर वर्ग होता है जो ओ होता है। दोस्तों रक्तदाता जो होते हैं सार्वत्रिक रक्तदाता वो होते हैं। तो हमारा सी आंसर बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, यहाँ पर दिन तथा रात सदैव बराबर होते हैं। यहाँ पर दिन तथा रात सदैव बराबर होते हैं, तो कहाँ पर होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा। दोस्तों यहाँ पर दिन और रात सदैव बराबर होते हैं भूमध्य रेखा की तरफ है। तो हमारा अगला प्रश्न है, समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी नंबर, कामगार। दोस्तों समाजवाद मूलतः कामगार आंदोलन है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? दोस्तों प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अशोक। दोस्तों अशोक ने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों यह धन विधेयक है और इसका निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों इसका निर्णय जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा गद्दार पार्टी से संबंधित था? दोस्तों निम्न में से कौन सा गद्दार पार्टी से संबंधित था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाला हरदयाल। दोस्तों निम्न में से कौन गद्दार पार्टी से संबंधित हैं? तो लाला हरदयाल। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22,
हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वो क्या बनता है। दोस्तों हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह क्या बनता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धनात्मक हीलियम आयन। दोस्तों हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो वो धनात्मक हीलियम आयन बनता है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन बी नंबर है, मेरठ। दोस्तों ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे हम अब जंग आज़ादी पार्क के नाम से जानते हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। तो वो मेरठ में स्थित हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, सीमांत लागत किसके बराबर होती है। दोस्तों सीमांत लागत जो होती है वो किसके बराबर होती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन। दोस्तों सीमांत लागत जो है मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन के बराबर होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। तो दोस्तों हमारा 25 लास्ट प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। दोस्तों प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। तो इसका सही जवाब है विद्युत ऊर्जा का। दोस्तों प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।